अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस की, जिनको हम इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस भी कहते हैं। इससे पहले हमने बात की है कि जब सब्सटेंस पोलर होता है तो उसमें डायपोल डायपोल फोर्सेस होती है। जब हम एक पोलर और नॉन पोलर को मिक्स करते हैं तो उसमें डिबाई फोर्सेस होती हैं, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस होती हैं। अब अगर एक सब्सटेंस जो है वो प्योरली नॉन पोलर है तो उस पर कौन सी फोर्सेस होंगी? अब फोर्सेस तो होती हैं, जैसे हम बात करते हैं कि नोबल गैसेस जो है हम उनको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक गैस को लिक्विड में कन्वर्ट तो तभी कर सकते हैं ना, वो तभी होगी जब उसमें अट्रैक्शन बढ़ेगी और अट्रैक्शन के बढ़ने से वो लिक्विड में चला जाएगा। तो अब अट्रैक्शंस तो होती हैं, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो है एक साइंटिस्ट फ्रिट्स लंदन जो है उसने इसमें फोर्सेस को एक्सप्लेन किया। वो किस तरह है उसको देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल नियॉन है, तो हम इसको सिंबलाइज कर लेते हैं। ये एटम है, कोई भी नोबल गैस है, नॉन पोलर एटम है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब या हीलियम कह लें आप बेशक इसको। ये जो एटम है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। अब जब ये मूव कर रहे हैं तो इसके जो नेबरिंग एटम्स हैं, जब हम इसको मतलब गैस के मालिक्यूल्स हैं, गैस को हम प्रेशराइज करते हैं तो मालिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। डेफिनेट बात है, जब ये गैसेस होंगी तो मालिक्यूल्स बहुत दूर होते हैं तो इंटरमालिक्यूल फोर्सेस बहुत ही वीक होंगी या नहीं होंगी। तो हम इसको जो है क्या करते हैं, मालिक्यूल्स इनके करीब है तो एक और मालिक्यूल इसके करीब आता है, उससे क्या होगा कि इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करें ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे तो ये मालिक्यूल जो है इसकी शेप थोड़ी डिस्टर्ब होगी, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब होने की वजह से। ये कैसे हो जाएगा? इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो नेगेटिव चार्ज जिनका है वो अवे चले जाएंगे इस तरफ, जबकि जो इसका न्यूक्लियस है ये इस तरफ आएगा। मतलब इसमें थोड़ी सी पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन जब तक यहाँ पे है, जब ये यहाँ पे मूव कर रहा है, ये तब तक के लिए थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगा, मतलब इसकी शेप थोड़ी सी मतलब ये पोलर हो जाएगा। तो इसको हमने क्या किया, ये वक्ती तौर पे डायपोल बन जाएगा। तो इसको हम बोल देते हैं ये इंस्टेंटेनियस लम्हाती, इंस्टेंटेनियस डायपोल। तो ये वक्ती तौर पे क्या बन जाता है? डायपोल। अब ये डायपोल बना तो है लेकिन इसके साथ और भी तो मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसके साथ वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो इस फॉर्म में पड़ा होगा पहले, लेकिन जब इसके साथ एक पोलर मॉलिक्यूल है, बेशक वो इंस्टेंट वक्ती तौर पे बना है, जितनी देर के लिए भी वो डायपोल है, तो इसका नेगेटिव चार्ज जब इसको जो है वो रिपेल करेगा तो इसकी शेप भी कैसी हो जाएगी? ये मॉलिक्यूल जो है इसमें पोलैरिटी आ जाएगी। और वो कैसे आएगी? इसकी शेप भी चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ और नेगेटिव इस तरफ। अब ये वक्ती तौर पे बना और इसने इसमें पोलैरिटी डेवलप कर दी है, तो ये क्या हो गया? इसमें पोलैरिटी दूसरे मॉलिक्यूल की वजह से आई है। जब हम इसमें भी तो पोलैरिटी लेके आए हैं, हमने इसको इंड्यूस क्यों नहीं कहा? हमने इसको इंड्यूस इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये पोलर से नहीं बना। जब एक पहले से पोलर हो, वो बेशक इंस्टेंटेनियस हो या कोई भी पोलर हो, जब एक पोलर से दूसरे में पोलैरिटी आती है तो तब हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। तो अब देखें ये वक्ती तौर पे डायपोल बना, इसको एक नॉन पोलर ने बनाया था पोलर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो ये एक डायपोल है, ये भी एक डायपोल है। अब ये दो डायपोल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाएंगी। यहाँ पे इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को क्या कर सकता है? अब अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये इंस्टेंटेनियस डायपोल है जबकि ये इंड्यूस्ड डायपोल है। तो इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है उसको हम बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। एक बात याद रखनी है, ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ये इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आई हैं, और इलेक्ट्रॉन्स तो रुकते नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो ये इसने इसको जो है वो डिस्टॉर्ट किया इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, इसने इसमें पोलैरिटी ले आई। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर जाएगा आगे,
जो ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर जाएगा आगे तो ये पोलैरिटी, ये सारी अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी इस तरफ से। अब ये इलेक्ट्रॉन जिस तरफ अब इलेक्ट्रॉन इधर आ गए हैं तो इस तरफ के एटम्स को डिस्टर्ब करेंगे और पोलैरिटी इस तरफ डेवलप होना शुरू हो जाएगी, पोलैरिटी इस तरफ। तो पोलैरिटी जो है, जो जिस तरफ को इलेक्ट्रॉन मूव करते जाते हैं उस तरफ को पोलैरिटी डेवलप होती जाती है। तो इसका मतलब है कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है ये मोमेंटरी हैं, लम्हाती, एक लम्हे के लिए फोर्सेस आती हैं और वो ये वैनिश हो जाती है, गायब हो जाती है, खत्म हो जाती हैं। तो दीज आर मोमेंटरी, मोमेंट के लिए मोमेंटरी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, किसके दरमियान, बिटवीन इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल। इसको हम क्या बोल देते हैं, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, या इसको लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, क्योंकि उस साइंटिस्ट के नाम की वजह से लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं। डिस्पर्जन कहते हैं बिखरना, इसको डिस्टॉर्ट करना, दूसरे को डिस्टर्ब करना। तो क्योंकि ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से डिस्पर्जन होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये डिस्पर्जन फोर्सेस हैं। और याद रखना है ये मोमेंटरी फोर्सेस हैं, एक वक्त में इस साइड पे हैं तो जिस तरफ को इलेक्ट्रॉन मूव किया उस तरफ को ये फोर्सेस जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं। तो इस तरह से हम जो है वो नॉन पोलर सब्सटेंसेस में जो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस है उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। इसी तरह जैसे नॉन पोलर में एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं तो जैसे हाइड्रोकार्बन्स है, तो हाइड्रोकार्बन्स में भी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं। अब हम बात करते हैं इनके फैक्टर्स की जो कि जिन पर ये डिपेंड करते हैं। फैक्टर्स देखें तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो इसमें हम पढ़ेंगे। पहला फैक्टर है साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो मैंने एक्सप्लेन किया है कि एक एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट करता है, डिस्पर्स करता है और उसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाती है और फोर्सेस आ जाती हैं। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जितना बड़ा होगा, जितना ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थिक होगा, वो उतना ही दूसरे को क्या करेंगे, मतलब जितना वो ज्यादा फैला होगा और उतना ही वो दूसरे जो नेबरिंग एटम्स होंगे उसको इजीली डिस्टॉर्ट कर सकेगा और पोलैरिटी आसानी से आएगी। तो साइज ज्यादा तो ये फोर्सेस भी ज्यादा, तो हम कह सकते हैं ये डायरेक्टली रिलेट करेगा लंदन फोर्सेस। क्या मैंने बताया है कि साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जितना ज्यादा होता जाएगा, जितना बड़ा होता जाएगा साइज, उतना ही इसमें लंदन फोर्सेस भी ज्यादा आएंगी। इसका अगर आपने देखना है तो आप देख सकते हैं नोबल गैसेस को। जो नोबल गैसेस हैं उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करते हैं। नोबल गैसेस के बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्योंकि डाउन द ग्रुप हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ऊपर से नीचे जब हम मूव करते हैं तो साइज बढ़ता है। हीलियम से ज़्यादा साइज बड़ा जो है वो नियॉन का, इस तरह मूव करते जाए नीचे तो साइज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा होता है और वो डिस्टॉर्शन जो है ना वो इजी हो जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि इसमें जो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं वो ज़्यादा होंगी। नियॉन में फोर्सेस हीलियम से ज़्यादा हैं, आर्गन में उससे ज़्यादा, जबकि क्रिप्टॉन में उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा इन सब में से जीनॉन में ज़्यादा होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी है इसको आप पढ़ें पोलराइज एबिलिटी, मतलब ये एबिलिटी टू फॉर्म पोल्स। पोलराइजेबिलिटी क्या है, पोल्स बनाने की सलाहियत। तो अभी बात क्या है, हमने इससे पहले क्या देखा है, पोल्स बन जाते थे तो फोर्सेस आ जाती थी। तो इसका मतलब है, तो बात तो वही है, पोलराइजेबिलिटी। अगर किसी में पोल्स बनाने की सलाहियत ज्यादा है वो जल्दी पोल्स बना लेगा और पोल्स जल्दी बन गए तो अट्रैक्शन जल्दी आ जाएगी। तो पोलराइजेबिलिटी अगर ज्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब है अट्रैक्टिव फोर्सेस भी क्या होंगी, ज्यादा। एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल इसमें आप देख, हैलोजेंस में अगर आप देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर आप इनको देखें तो डाउन द ग्रुप इनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं,
इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज होते हैं डाउन द ग्रुप। अब इसकी रीजन भी यही है क्योंकि डाउन द ग्रुप हैलोजेंस का साइज बड़ा होने की वजह से इसमें भी ये फैक्टर आएगा। साइज बड़ा होने की वजह से ही इलेक्ट्रॉनिक लोड बड़ा होता है, जिसकी वजह से बड़े साइज के एटम में पोल्स बनाने की सलाहियत ज़्यादा होती है। तो पोलराइजेबिलिटी डाउन द ग्रुप ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से ये जो आयोडीन है आप देखते हैं ये सॉलिड होती है, इतनी प्रोमिनेंट होती है ये चीज़ कि ये गैसेस हैं, ये लिक्विड है, जबकि जो इसमें लास्ट पे जब हम आ जाते हैं ग्रुप में तो वो सॉलिड हो जाता है। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाने की वजह से। क्यों? क्योंकि इसमें पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती है। और लास्ट पे नंबर ऑफ एटम्स, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। नंबर ऑफ एटम अगर ज्यादा होंगे तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस भी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है इसके सारे फैक्टर्स डायरेक्टली रिलेट करते हैं, आपको याद रखने में आसानी होगी। इसमें एग्जाम्पल हम देखते हैं इथेन और हेक्सेन। इथेन का फार्मूला है C2H6 जबकि हेक्सेन है C6H40। इसमें नंबर ऑफ एटम्स अगर आप देखें तो 8 हैं। ये सिर्फ अगर कार्बन देख लें तो 2 कार्बन है जबकि इसमें 6 कार्बन है। तो नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल में जो है इसमें कम है, इसमें ज्यादा, इसीलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है -88.6 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हेक्सेन जो है इसका 68.7 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये माइनस में है जबकि वो प्लस में है और वो 68.7 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिससे ये बात क्लियर होती है कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है, इसीलिए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है।